तो आइए बच्चों, आज हम क्या पढ़ते हैं? मानव हृदय। क्या पढ़ते हैं? मानव हृदय। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जो मानव हृदय है आपका, जैसे कि हमने डायग्राम बनाया है अभी, आप लोगों ने भी बना लिया होगा। तो मानव हृदय जो है, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे ये छाती वाला पोर्शन है ना, छाती वाले पोर्शन पे ही किस तरह से झुका हुआ रहता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हृदय ऐसे झुका हुआ रहता है। क्लियर है? और ये जो हृदय है, ये हृदय हमारे जहाँ पे ये छाती होती है, वहां पे एक जगह होती है। वहां पे क्या होती है? जगह होती है, जिसे कहते हैं मीडियास्टाइनम। क्या कहते हैं? मीडियास्टाइनम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हृदय होता है जहाँ पे स्थित होता है, जिस जगह पे, उस जगह को क्या कहते हैं? मीडियास्टाइनम। क्या कहते हैं? मीडियास्टाइनम। और ये जो हृदय होता है, ध्यान रखिएगा, वो हमारे शरीर के मीजोडर्म वाले पार्ट से बनता है। किस पार्ट से? मीजोडर्म। मीजोडर्म का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के मध्य वाले पार्ट से, हमारे शरीर के मध्य वाले। हमारे शरीर में 3 पार्ट होते हैं। एक तो बाहरी वाला जो दिख रहा है उसको बोलते हैं एपिडर्म। क्या बोलते हैं? एपिडर्म। एक इसके अंदर वाला जो नहीं दिख रहा, जैसे ये शरीर, मान लीजिए ये शरीर का बाहरी हिस्सा है, ये एपिडर्म है। अंदर वाला, मध्य वाला क्या हो गया? मीजोडर्म हो गया। और उसके अंदर वाला कहलाता है इंडोडर्म। तो शरीर के कितने हिस्से हैं? अंदर अगर हम जाएंगे तो पहला क्या है? एपिडर्म। उसके अंदर और जाओ, जो दिखेगा नहीं अंदर, वो है मीजोडर्म। और उसके भी अंदर और चले जाओगे तो क्या है? इंडोडर्म। तो ये हृदय किससे बनता है? मीजोडर्म से बनता है। किससे बनता है? मीजोडर्म। तो याद रखिएगा, जो हृदय है हमारे शरीर के मीजोडर्म वाले पार्ट से उत्पन्न होता है। क्लियर है? और जब बच्चा छोटा रहता है, 1.5 साल का, उस समय जब ये हृदय बन जाता है, लगभग छोटा रहता है लेकिन बन जाता है, तो उसकी जो धड़कन होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि सामान्य मनुष्य की जो धड़कन होती है, एक वयस्क मनुष्य की, वो लगभग 72 के आसपास होती है एक बार में। और इनकी जो धड़कन होती है बच्चों की, वो लगभग 160 के आसपास होती है। क्या होती है? 160 बार धड़कता है। क्लियर है? जहाँ से वयस्क मनुष्य का कितना धड़कता है, 72 टाइम्स धड़कता है, 72 बार धड़कता है। वहीं छोटे बच्चों का, जो लगभग 1.5 साल के बच्चे होते हैं या और उससे ज्यादा छोटे होते हैं, उनका जो है तो हृदय एक बार कितना धड़कता है? कितना धड़कता है? 160 बार के आसपास, 160 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया कि हमारा हृदय कहाँ पे स्थित होता है? मीडियास्टाइनम नामक जगह पर स्थित होता है। थोड़ा लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है, और लेफ्ट साइड झुके होने के कारण ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, लेफ्ट में होता नहीं है, बल्कि लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है। क्लियर है? लेफ्ट में नहीं होता, बल्कि लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है। बनता किससे है ये? हमारे शरीर के मीजोडर्म वाले पार्ट से। हमारे शरीर के मीजोडर्म वाले पार्ट से ये बनता है। दो चीज आपको समझ में आ गई, कहाँ स्थित होता है और किससे बना हुआ होता है। इसके बाद जब ये हृदय बन जाता है, डेवलप हो जाता है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे इसमें, इस हृदय में, मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर? 4 चेंबर। पहला जो चेंबर होता है इधर, ये वाला कहलाता है लेफ्ट। ये वाला क्या कहलाता है? लेफ्ट चेंबर। क्योंकि ये अगर मैं अपने हृदय में लगा दूं तो ये वाला लेफ्ट कहलाएगा, ये वाला राइट। तो लेफ्ट वाला ये पोर्शन है, राइट वाला ये पोर्शन है। लेफ्ट वाले पार्ट को कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट वाले को क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, या इसको बाया आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाया आलिंद। और इसको क्या बोलते हैं? बाया निलय। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बाया निलय। इसको क्या बोलते हैं? दाया आलिंद। और इसको क्या बोलते हैं? दाया निलय। क्या बोलते हैं? दाया निलय। तो ये दाया, बाया आलिंद, दाया आलिंद, बाया निलय, दाया निलय। समझ में आ गया? बाया आलिंद, दाया आलिंद, बाया निलय, दाया निलय। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बीच जो हृदय में बीच में ये जो ब्लू कलर से मैंने पट्टी बनाई है हृदय के बीचों बीच, इस पट्टी को कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। इससे जो दोनों पार्ट है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। अलग होते नहीं है, ऐसा लगता है कि दोनों पार्ट अलग है, ठीक है, बाकी वो जुड़े रहते हैं। तो इस बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ ये सेप्टम। ठीक है, तो सेप्टम, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये, समझ में आ गया? सेप्टम क्या होता है? दोनों हृदय को बीचों बीच
लाइन डिवाइड करती है वो क्या कहलाती है? सेप्टम कहलाती है। ये वाली जो राइट एट्रियम है यानी कि दाया अलिंद वाला जो चेंबर है, इसमें ये पॉइंट होता है, ये जो मैंने बनाया है ना इस तरह से पंखा टाइप का, इसको कहते हैं सैन। क्या कहते हैं? सैन। इसको बोलते हैं सैन, साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड यानी पंखा होता है ये। इसको फेस मेकर कहा जाता है, प्राकृतिक फेस मेकर। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक फेस मेकर कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई? अब एक चीज और देखो, ये हृदय से एक पीले कलर की जो मैंने ये पाइप बनाई है ऊपर की ओर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से मैंने राइट वेंट्रिकल से एक पाइप बनाई है यहाँ फेफड़े तक, उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं फुफ्फुसी धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी धमनी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। जबकि ये जो लेफ्ट वाला एट्रियम है यानी कि बाया अलिंद है, यहाँ से पाइप निकली है फेफड़ा तक, उसको क्या कहते हैं? फुफ्फुसी सिरा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? फुफ्फुसी सिरा कहा जाता है। क्लियर है? तो आपको फुफ्फुसी धमनी समझ में आ गया, फुफ्फुसी सिरा समझ में आ गया, फुफ्फुसी धमनी समझ में आ गया, जो येलो कलर में मैंने बनाया। तो यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई। हृदय के बारे में एक सामान्य जानकारी कि कौन सा एट्रियम है, कौन सा वेंट्रिकल है, कौन सा अलिंद है, कौन सा निलय है, कौन सा सेप्टम है, कौन सा फुफ्फुसी धमनी है, कौन सा फुफ्फुसी सिरा है, कौन सा साइनो ऑरिकुलर नोड है, पेसमेकर है। समझ में आ गया? यहाँ तक की बातचीत। अच्छा, यहाँ से ये जो निकला है ये इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। ये भी एक पाइप है, मोटी पाइप है, महाधमनी। इसके बाद ये धमनी है और ये कोशिका है, कोशिका से यहाँ से सिरा का कनेक्शन है और ये पूरा आपके राइट यानी दाया अलिंद में हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक की बातचीत समझ में आई? अब ये सामान्य परिचय हो गया। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन, यानी कि जो हृदय है वो कैसे ब्लड को पंप करता है। इस तरह से पंप करता है। कैसे पंप करता है? ऐसे ऐसे बहुत तेजी से पंप करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये फेफड़ा है, फेफड़ा, फेफड़ा में ब्लड आया, ब्लड में था क्या? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है ब्लड में। तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को यहाँ से इस पाइप के माध्यम से आता है ऐसे और यहाँ पे आ जाता है आपके दाएं अलिंद में। ये जो रक्त आता है, ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है। यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई? ये ब्लड फिर कहाँ आएगा? इस बल्ब में आएगा, इस बल्ब में। इस बल्ब को कहते हैं द्विबल्बी कपाट। क्या बोलते हैं? द्विबल्बी कपाट कहा जाता है, डाइकस्पिड बल्ब कहा जाता है। ये जो नीचे से निकला है ना दोनों साइड, इसको कहते हैं द्विबल्बी कपाट, इसको कहते हैं त्रिबल्बी कपाट। ट्राइकस्पिड बल्ब बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइकस्पिड बल्ब। समझ में आ रहा है पीछे वालों को? हाँ। तो यहाँ से आपके फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त आता है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध रक्त आता है और ये कहा जाता है इसमें आया, इसमें आया और इसके बाद से इसमें, जैसे इसमें आता है ये नीचे, तो क्या होता है कि अब थोड़ा सा और इसकी प्रक्रिया समझिए कि जैसे ही इसमें आता है तो ये हृदय सिकुड़ जाता है, इसके बाद ये हृदय सिकुड़ जाता है। क्लियर है? क्या हो जाता है? हृदय सिकुड़ जाता है। अब थोड़ा मेरी ओर ध्यान से समझना, जो मैं बताने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ तो ध्यान से समझ जाइएगा। तो मैंने कहा कि ये जो यहाँ से ब्लड आता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, जैसे ही आपके ये डाइकस्पिड बल्ब के नीचे आता है वैसे ही आपका जो हृदय होता है क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। हृदय क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। हृदय क्या हो जाता है? सिकुड़ता है। क्लियर है? हृदय सिकुड़ जाता है। अच्छा, हृदय सिकुड़ता क्यों है? तो आइए थोड़ा इस प्रक्रिया को समझते हैं। ये आपको क्या लगा हुआ है? सैन। क्या लगा हुआ है? सैन, साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। ये प्राकृतिक पेसमेकर होता है, एक तरह से पंखा समझिए या ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट है। जैसे ही ये चालू होता है, जैसे ही चालू होगा तो ये क्या करेगा? पूरे हृदय में क्या भेजेगा? इलेक्ट्रिक करंट भेजता है, इलेक्ट्रिक करंट भेजता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजता है। तो इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजने से हार्ट क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? चालू, धड़कने के लिए तैयार। जैसे ही ये चालू हुआ यहाँ से सिग्नल, तो ये यहाँ पे इंपल्स आए, करंट आए और जैसे ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आते हैं तो हृदय चालू हो गया। जैसे इंजन आपका चालू होता है, गाड़ी आपकी चालू होती है, वैसे ये भी चालू हो जाता है। समझना? अब ये चालू हुआ, यहाँ से ब्लड आया, जैसे ही ब्लड नीचे आता है कहाँ पे? यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में यानी कि बाएं नीलम में जैसे ही ब्लड आता है ये सिकुड़ता है, सिकुड़ता है। क्या होता है? सिकुड़ता है। सिकुड़ने को क्या बोलते हैं? डायसिस्टोली।
डायसिस्टोल, क्या बोलते हैं? डायसिस्टोल कहा जाता है, डायसिस्टोल, डायसिस्टोल। तो जो जब सिकुड़ता है तो उसको डायसिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, डाय नहीं, इसको सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। सिकुड़ने को बोलते हैं संकुचन, क्या बोलते हैं? संकुचन, सिस्टोल बोलते हैं। और जैसे ये ब्लड इसमें आ जाता है इसमें, तो फिर क्या होता है कि जैसे ब्लड इसमें आता है तो ये फिर से फैलने लगता है। क्या होता है? पहले सिकुड़ा फिर फैला, फिर सिकुड़ा फिर फैला, फिर सिकुड़ा फिर फैला। सिकुड़ने को बोलते हैं सिस्टोल और फैलने को बोलते हैं डायसिस्टोल। सिस्टोल डायसिस्टोल, सिस्टोल डायसिस्टोल, सिस्टोल डायसिस्टोल। सिकुड़ने को क्या बोलते हैं? सिस्टोल, और फैलने को क्या बोलते हैं? डायसिस्टोल। सिकुड़ने को सिस्टोल और फैलने को डायसिस्टोल। तो पहले सिकुड़ा तो सिस्टोल कहलाया और फैला तो डायसिस्टोल कहलाया। तो सिकुड़ना यानी कि होता है संकुचन और फैलना यानी अनुशीतलन। सिकुड़ना यानी संकुचन, फैलना यानी अनुशीतलन कहलाता है। क्लियर है? तो जब ये सिकुड़ता है तो ब्लड नीचे आता है, और जब फैलता है तो ब्लड यहाँ आता है। जब सिकुड़ता है तो ऊपर से नीचे आया, और जब फैला तो नीचे से इसमें आ गया, महाधमनी में आ गया। क्लियर है? महाधमनी से होते हुए धमनी में, और धमनी से होते हुए कोशिका तक आता है। कोशिका तक शुद्ध रक्त आता है। यहाँ पे जो रक्त आएगा वो शुद्ध आएगा, ठीक है, प्योर ब्लड आएगा, शुद्ध रक्त। फिर कोशिका से यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद इस कोशिका से ये जो नली लगी हुई है आपकी, ये नली क्या करती है? जो सिरा होती है, ये सिरा अशुद्ध रक्त को इस तरह से लेके जाती है, लेके जाती है, लेके जाती है, लेके जाती है, और इस अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचा देती है? राइट एट्रियम में। कहाँ पहुंचा देती है? राइट एट्रियम। मतलब कि दाएं अंत में अशुद्ध रक्त आ जाता है इस तरह से। कौन सा रक्त आया? अशुद्ध। इधर कौन सा रक्त पहला था? शुद्ध। कौन सा पहला है? अशुद्ध। क्लियर है? अब ये जो ब्लड आएगा, ये ब्लड ये ट्राइकस्पिड वाल्व होते हुए इस नली में आ जाएगा। ये जो नली बनी है ना, फेफड़े तक गई है, क्या बोलते हैं इसको? फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से ब्लड ऐसे होते होते कहाँ चले जाएगा? फेफड़ा में। अब ये जो ब्लड आया वो कैसा ब्लड था? कैसा ब्लड था? अशुद्ध था। अशुद्ध ब्लड था। ऐसे जो ब्लड आया वो अशुद्ध था, और इधर से जो ब्लड आया वो कैसा था? शुद्ध। यहाँ तक शुद्ध आया, यहाँ से अशुद्ध आ गया, ऐसे इस तरह से। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, और शुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा, दो धमनी और सिराएं जो है आपकी अपवाद है। जैसे कि ये वाली, ये जो है आपकी क्या है? इसका नाम फुफ्फुसी सिरा है, लेकिन यहाँ पे बहता शुद्ध रक्त है, जबकि सिरा में अशुद्ध बहना चाहिए, और यहाँ क्या बहता है? शुद्ध। समझ में आया? इसका नाम है धमनी, तो यहाँ पे कैसा रक्त बहना चाहिए? शुद्ध, लेकिन बहता कैसा है? अशुद्ध। तो ध्यान रखिएगा, ये एक अपवाद है, ये अपवाद है। धमनी, नाम धमनी है लेकिन बहता अशुद्ध रक्त है, नाम सिरा है लेकिन बहता शुद्ध रक्त है। तो यहाँ से ब्लड आपका अशुद्ध रक्त गया फेफड़े में, वहां पे फिर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला गया, और ऑक्सीजन युक्त ब्लड को फिर से यहाँ से ये ऐसे आने लगा, फिर से इस तरह से आएगा, 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 आएगा। फिर ये प्रक्रम ऐसे चलता रहेगा, और जब ये यहाँ से यहाँ आता है, ये सिकुड़ता है, और जैसे ये नीचे आ जाता है तो फैलता है, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना। और फिर जब ये ब्लड ऐसे यहाँ आ जाएगा तो फिर ये सिकुड़ेगा, ये ब्लड यहाँ आएगा तो ये सिकुड़ेगा और फैलेगा, तो ये फिर ब्लड ऐसे चढ़ जाएगा। समझ गए? जब ये नीचे सिकुड़ेगा तो ब्लड इसमें आ जाएगा, और जब फैलेगा तो ब्लड यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे होते हुए जैसे यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे, तो ये फिर क्या होता है? नीचे वाला सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ेगा तो यहाँ से ब्लड नीचे आ जाएगा, इसमें चढ़ जाएगा। जैसे ये फैलेगा तो ब्लड ऐसे चढ़ के और यहाँ पहुंच जाएगा। समझ गए? इस हृदय को सिकुड़ने को क्या कहते हैं? सिस्टोल। सिस्टोल। और फैलने को डायसिस्टोल। संकुचन अनुशीतलन। अच्छा, इसके जो संकुचन अनुशीतलन होता है, इसका मान कितना होता है? 120/80। यही तो आपका ब्लड प्रेशर होता है। यही क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यही होता है ना, 120/80 होता है, नहीं होता? तो हृदय के सिकुड़ने और फैलने का जो प्रेशर होता है, वास्तव में वही क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहाँ से क्रिएट होता है? यहीं से क्रिएट होता है।
हृदय के सिकुड़ने और ढलने से। तो समझ में आ गया कि आपका हृदय कैसे पंप करता है, इस तरह से पंप करता है। हृदय पूरी तरह से क्या होता है, फेफड़े से कहां पे आया ब्लड, यहाँ पे आया, यहाँ से इसमें आया, सिकुड़ा कब आया, ये सिकुड़ा कब आया, और जैसे कि फैला तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ आया, यहाँ तक जो आया था वो शुद्ध रक्त था, यहाँ से अशुद्ध रक्त होते हुए कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंच गया, और जैसे यहाँ पहुंचा तो ये फिर सिकुड़ा, तो ब्लड ऊपर से नीचे आया, और जब नीचे आया तो फिर फैला, तो फैला तो फोर्स के साथ यहाँ से ब्लड ऊपर चला गया और यहाँ चला गया, और यहाँ से क्या हो गया, अशुद्ध रक्त ऊपर चला गया और शुद्ध रक्त नीचे आ गया, और इस तरह से आपको एक प्रोग्राम चलता है। तो यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई? आज की कहानी यहीं पे, अगला करो।